हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू बैक। फिर से मिले हैं, टेंसेस के बारे में लर्न करेंगे और टेंस में हम आगे बढ़ेंगे। आज देखने वाले हैं फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस में भी 4 डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस और फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस मीन्स, फ्यूचर मीन्स भविष्य में होने वाला है वो। फ्यूचर मीन्स समथिंग दैट हैजंट हैपन येट, अब तक हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है। दैट मीन्स फ्यूचर। इट विल हैपन इन द कमिंग टाइम, आने वाले समय में जो होने वाला है वो है हमारा फ्यूचर। अंडरस्टूड। द फ्यूचर टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट सच इवेंट्स, अकरनेस और इंसिडेंट्स दैट माइट हैपन इन द नियर या फिर इन डिस्टेंट फ्यूचर। हम जो फ्यूचर में होने वाली है इवेंट्स या फिर कोई इंसिडेंट्स हैपन होने वाला है उसको बोलेंगे फ्यूचर। आई विल लीव फॉर माई होम आफ्टर 2 आवर्स। सपोज हमने एग्जाम्पल लिया कि आई विल लीव फॉर माई होम आफ्टर 2 आवर्स। हमने अपने घर से लीव लेने के आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद, मतलब विल यानी फ्यूचर आएगा। तो यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। 2 घंटे के बाद, अभी हुआ नहीं है और अभी होने वाला भी नहीं। आफ्टर 2 आवर्स तो भविष्य में होने वाला ये इंसिडेंट या इवेंट्स जो हैपन होने वाली है वो फ्यूचर दिखा रहा है, इसलिए वो क्या हो गया? फ्यूचर। अब हम फ्यूचर टेंस में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंपल फ्यूचर क्या है। तो सिंपल फ्यूचर, द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स या फिर इवेंट्स दैट विल स्टार्टेड एंड एंड इन द फ्यूचर। एंड मतलब अंत। फ्यूचर में स्टार्ट होगा फ्यूचर में और एंड भी होगा फ्यूचर में। दैट मीन्स सिंपल फ्यूचर। दे हैवन हैपन येट, अभी तक हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है फ्यूचर में और ख़त्म भी फ्यूचर में। दैट मीन्स सिंपल फ्यूचर। अब हम सिंपल फ्यूचर के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल ग्रांटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आई विल गो टू द जिम टुमारो। आई विल आया, इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। गो टू द जिम टुमारो, दैट मीन्स टुमारो कल, कल जिम जाने वाला हूँ। दैट मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है। जो इवेंट्स हैपन होने वाली है, अकरेंस है, वो बता रहा है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर के बारे में। दूसरा लेंगे वी शैल विन दिस गेम। शैल या फिर विल यूज होगा तो समझ लेना कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। विल या फिर शैल दोनों में से कोई भी हम फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। वी शैल विन दिस गेम, हमने गेम जीत, लेकिन ये फ्यूचर की बात हो रही है। अंडरस्टूड। अब सिंपल फ्यूचर के लिए कुछ रूल्स है। रूल्स फॉर द सिंपल फ्यूचर टेंस वी ऑलवेज यूज द रूट ROOT। रूट मीन्स फर्स्ट फॉर्म यूज होगा ऑफ द वर्ब, बट AEE एड विल या फिर शैल बिफोर इट टू इंडिकेट फ्यूचर। These days most speakers prefer to we will, but shall is also grammatically correct। सबसे पहले अंग्रेजी जो आई है ना, वो ब्रिटिश लेके आए थे। वो अंग्रेजी में, इंग्लिश में ज़्यादा शैल यूज़ करते थे, इसलिए हम फ्यूचर के लिए शैल भी यूज़ करते हैं। वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। और विल भी फ्यूचर के लिए सही है। दोनों सिमिलर है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल दोनों में से कोई एक, दोनों सिनोनिम, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स रूल ऑफ सिंपल फ्यूचर। उसके लिए रूल के हिसाब से हम एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज आई एम गोइंग टू डू समथिंग। आई एम गोइंग टू डू समथिंग, ये बात हुई
समथिंग मतलब कुछ पता नहीं है, प्लानिंग है, फ्यूचर में होगा, लेकिन ये विल या फिर शैल की जगह पे एम आया तो ये तो प्रेजेंट दिखा रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ से भी सही है और समथिंग मतलब फ्यूचर के लिए भी सही है। और दूसरे एग्जाम्पल्स में भी कुछ ऐसा ही है, आई एम गोइंग टू रन टुमारो, टुमारो मीन्स पता नहीं है, कल होने वाला है, और ये कंटिन्यू है, दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। अब हम रूल के हिसाब से एग्जाम्पल देखेंगे। Another ways of using the simple future tense is to use the present continuous tense rule. Understood? आगे हमने जो एग्जाम्पल्स देखे, आई एम गोइंग टू वाले दो कुछ एग्जाम्पल्स देखे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस दिखा रहा था, लेकिन वो फ्यूचर के लिए भी सही है। इन दिस वी यूज द वर्ब गो and its form, and the suggested meaning of the sentences is that the event or actions will occur in the future. वो सेंटेंस दिखा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए, लेकिन प्लानिंग है, टुमारो है, वो सब फ्यूचर के बारे में यूज़ किया गया है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके हिसाब से हमने एग्जाम्पल्स लिया है। ही विल क्लीन द शूज, ही हमारा सब्जेक्ट, इज एम आर नहीं, ये इज एम आर वाला तो हमने दो ले लिया ना। अब हम फ्यूचर के लिए लेंगे विल या फिर शैल में से विल, ही हमारा सब्जेक्ट, विल शैल में से विल, क्लीन हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, द शूज, शू हमारा ऑब्जेक्ट है। अंडरस्टूड? दूसरा, आई शैल लीव एट 9 AM, आई हमारा सब्जेक्ट, विल या फिर शैल में से दोनों, शैल, लीव हमारा वर्ब, 9 AM हमारा ऑब्जेक्ट है। आई एम गोइंग टू लीव एट 9 AM, ये इसके हिसाब से आई हमारा सब्जेक्ट, इज हमारा गोइंग टू, लीव का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में दिखाया गया है, लेकिन ये 9 AM जो टाइमिंग है वो फ्यूचर के लिए, इस दोनों तरीके से वो ग्रामेटिकली सही है रूल के हिसाब से। अब हम टेंसेस में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। तो फ्यूचर मीन्स क्या? प्लानिंग, इवेंट्स या फिर इंसिडेंट्स या फिर अकरेंस हैपन इन फ्यूचर, दैट मीन्स प्लानिंग, प्लानिंग बेस्ड है, उसको हम बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। तो आई विल बी ईटिंग माई लंच एट अराउंड 5 PM, शी विल बी मीटिंग द एजेंट्स एट अराउंड 5 PM, मीना विल बी स्टेइंग एट द हाउस ड्यूरिंग समर। तो ये तीनों के तीनों सेंटेंस में हमने ईटिंग, मीटिंग, स्टेइंग, ING का फॉर्म आया है, दैट मीन्स ये कंटिन्यू फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में ही कंटिन्यू रहेगा, ऐसा कुछ दिखा रहा है। प्लानिंग, ING आया, इसके हिसाब से है ईटिंग, ईट प्लस ING, मीट प्लस ING, स्टे प्लस ING, ये विल ये फ्यूचर के बारे में है और ING साथ में वर्ब के साथ में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। अराउंड 5 PM वो लंच करने वाले हैं, दैट मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है और वो कंटिन्यू होगा। मीटिंग एजेंट्स के साथ है 5 PM, वो फ्यूचर के बारे में है और वो कंटिन्यू। मीटिंग, ING, मीना विल बी स्टेइंग एट द हाउस ड्यूरिंग द समर, समर के दरमियान वो हाउस में रहने वाली है, होम, तो वो भी विल मतलब फ्यूचर और स्टेइंग वो कंटिन्यू के बारे में, दैट मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए है तीनों के तीनों सेंटेंसेस। अब हम उसमें कुछ डेप्थली जानकारी लेते हैं। द ग्रामर रूल फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस इज टू यूज विल शैल प्लस बी विद द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एन ING form. Remember, this tense can be used for action verbs, running, meeting, etc. only. With other verbs that do not talk about any physical action, it will be incorrect to use the future continuous tenses. ये क्या दिखा रहा है? डू नॉट टॉक अबाउट एनी फिजिकल एक्शन, फिजिकल एक्शन को हमें दिखाना नहीं है
क्योंकि वो हम दिखाएंगे तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए गलत साबित होगा। अंडरस्टूड। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए हमने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ही विल बी डाइनिंग एट द ताज। अंडरस्टूड। डाइन प्लस आईएनजी DINE डाइन प्लस आईएनजी वर्ब प्लस आईएनजी ही विल डाइन विल प्लस बी विल बी डाइनिंग एट द ताज। सब्जेक्ट बी का बी विल मतलब फ्यूचर की बात हुई है, आईएनजी लगा मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। ताज हमारा ऑब्जेक्ट है। अंडरस्टूड। फिर माया विल बी ड्राइविंग इन द आफ्टरनून। माया हमारा सब्जेक्ट, विल फ्यूचर की बात, बी लगेगा, ड्राइव प्लस आईएनजी ड्राइविंग इन द आफ्टरनून ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वो आफ्टरनून में ड्राइविंग कर रही होगी, ये फ्यूचर में करेंगे। आफ्टरनून हमें पता नहीं है कि वो कहाँ जाने वाली है ड्राइव करके। सपोज हम मान लेंगे कि वो आबू जाने वाली है, आफ्टरनून में ड्राइव कर रही है बाय कार से, वो जाने वाली है, वो फ्यूचर में होने वाला है। और कंटिन्यू ड्राइविंग इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अंडरस्टूड। आज के लिए इतना ही दोस्तों, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। हाँ, अब हम फिर मिलेंगे, टेंसेस में आगे बढ़ेंगे और नए टॉपिक के बारे में हम कुछ बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।